ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन को अब की बार मोदी सरकार के नारे से कुछ ऑब्सेशन हो गया है। किसी देश में कुछ भी होता है तो ये लोग कहते हैं कि अब मोदी जी का नंबर है। मतलब अगर पड़ोस में चप्पल भी खो जाए तो ये लोग बोलेंगे कि अब मोदी जी की चप्पल खोएगी। अब पहले बात करते हैं 2022 की, जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, दंगे हुए और वहां का पीएम देश छोड़कर भाग गया। तब टीएमसी लीडर इद्रिस अली ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी जी का हाल भी वैसा ही होगा जैसे कि श्रीलंका के पीएम का हुआ। और वो जो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मतलब आप देश की बर्बादी का सपना देख रहे हैं। इंडिया के पास 700 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। हम उनके जैसा कटोरा लेकर आईएमएफ के सामने खड़े नहीं हुए हैं। अब ऐसी सोच किसी भी एंटी नेशनल माइंडसेट से कम नहीं है जो सिर्फ पार्टी को हराने के लिए देश को डुबाने की दुआएं करे। अभी हाल ही में बांग्लादेश में भी शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। अब वहां की वजह थोड़ी अलग थी। वो था करप्शन, कोटा मिसहैंडलिंग और डेमोक्रेसी की कमी, और तब लोग उनको हिटलर कहते थे। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स जैसे कि सुबोधकांत सहाय और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी जी का कंपैरिजन हिटलर से किया। लेकिन इन बुद्धिजीवियों को अब ये कौन समझाएगा कि हिटलर के वक्त इंस्टीट्यूशंस खत्म थे, पर इंडिया में जुडिशरी, अपोजिशन लेड स्टेट गवर्नमेंट्स और मीडिया आज भी चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं। हिटलर का फोकस वॉर पर था, लेकिन मोदी जी का फोकस है विकास पर। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से लेकर डिजिटल इंक्लूजन तक, यहाँ फोकस सबका साथ सबका विकास है। और रही बात आइसोलेशन की, तो मोदी जी दुनिया भर के हर बड़े देश के साथ हाथ मिला रहे हैं, फिर चाहे वो वेस्ट हो या फिर मिडिल ईस्ट। इंडिया आज ग्लोबल फ्रेंड है, कोई आइसोलेटेड रेजिम नहीं है। अब मतलब कैपिटल वायलेंस हो तो मोदी ट्रंप की तरह जाएंगे, तालिबान का टेक ओवर हुआ तो मोदी जी इंडिया को अफगानिस्तान की तरह बना देंगे, पीटीआई कोलैप्स हुआ तो मोदी का फेट इमरान खान जैसा होगा और वो भी जेल जाएंगे। मतलब लॉजिक तो तेल लेने चला ही गया, लेकिन कंपैरिजन तो उनसे करो ना जो बराबर के हो, उनसे नहीं जिनका सिस्टम ही खोखला हो चुका हो। और अभी तो आप 2029 का इलेक्शन का वेट करो, जब इलेक्शन होने से पहले ही खबरें ये आ जाएंगी कि मोदी जी ने ईवीएम हैक कर लिया है और वोट चोरी कर रहे हैं। हर बार की तरह जब जनता वोट नहीं देगी तो सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाएगा। ये लोग तब तक खुश हैं जब तक इनका सिस्टम चले, वरना तो सब कुछ हैक्ड है। इंडिया आज इसीलिए स्ट्रांगली खड़ा है क्योंकि यहाँ पर लीडरशिप मजबूत है। इनका रोना धोना तो 2029 तक चलता ही रहेगा, अब चाहे वो हिटलर के नाम पर हो या फिर ईवीएम का बहाना हो, पर जनता सब देख रही है। अब सवाल आपसे ये है कि क्या ऑपोजिशन के पास देश के लिए कोई विजन बचा है या फिर नहीं, या वो सिर्फ मोदी मुक्त भारत के सपने में देश की इमेज को खराब करने पर उतर गए हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।